Oh Baji, your father is a butcher. We are dying because of no electricity. Of course. बाहर टेम्परेचर चेक किया है? Butchers all of you. मेरे दिल की आवाज मीरा जी ने ट्विटर पे सरेआम कह दी मरियम नवाज को। और मीरा जी जिनके मुताबिक ट्विटर पे वो हैं एक एक्ट्रेस और एंटरप्रेन्योर। अब पाकिस्तान के सारे एंटरप्रेन्योर्स को कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में मीरा जैसी एंटरप्रेन्योर्स आ गई हैं। ट्विटर पे किया मीरा जी ने मरियम जी को बेनकाब और हम सबके दिल की बात कह डाली। हमें मीरा जी ने भी अपनी भड़ास निकाल दी ट्विटर पे और लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। हम भी अप्रिशिएट करते हैं। यस, बजाए तालियां। मीरा जी यू रॉक। तो जिग्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमजान मेरी तरह से बहुत रॉकिंग गुजर रहा होगा। क्या रॉकिंग गुजरना यार, सोते हुए गुजर जाता है सारा दिन। और सबसे खुशी की बात यह है कि लाहौर में अब रोपवेज लग रही हैं जी। किनाल रोड से ठोकर का फासला चंद मिनटों में तय हो जाए करेगा, लेकिन 4 लोग बैठेंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जब हम वहां पे जाएंगे तो हमारी बारी, हम अगर सुबह जाएंगे तो रात तक बारी तो आ जाएगी, क्योंकि 4-4 टोलियों में वो रोपवेज में हम वहां से वहां जाया करेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने चुस्त तो मार दी अपने फेसबुक पे, पता नहीं अब ये कब पूरी करते हैं। रोपवेज तो यार हिल स्टेशन पे लगती है जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं होता, सड़कें बहुत मुश्किल होती है, वहां पे लगती है। अब लाहौर जैसे शहर में एक प्लेन एरिया और एक मेगा सिटी है, वहां पे आपको बड़ी जरूरत पड़ गई रोपवेज लगाने की। मुझे लगता है हम ट्रांसपोर्ट के सारे बैरियर्स क्रॉस कर रहे हैं ना, अब हमें रोपवेज की भी जरूरत है। मैंने खुद रोपवे पे सफर किया हुआ यार, कश्मीर में केल से अड़ंग केल, एक ऐसे गांव में जहाँ पे सड़क ही नहीं आप बना सकते, वहां पे तो समझ लगती है। हम जाएंगे, अगर हमने किसी मुगलपुरा से ठोकर जाना है तो वो रोपवे पे बैठ के जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपकी बारी आ जाए। मैंने मुगलपुरे से जब ठोकर जाना है तो मैंने किसी गाड़ी या किसी बाइक या किसी बस पे नहीं जाना। मैंने मेक श्योर करना है कि मैं सारा दिन लाइन में खड़ा रहूं और फिर मेरी बारी आए और मैं एक अपने किसी अननोन फ्रेंड के साथ बैठ के ठोकर तक जाऊं। बहुत आला। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है जो सऊदी अरब वर्सेस कतर, जो फड्डा ट्रंप के आने के बाद सऊदी अरब इतना चौड़ा हुआ है जैसे पाकिस्तान में इमरान खान साहब चौड़े हुए फिर। सऊदी अरब ने अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर सबको ये ऑर्डर दिया है कि कतर का फौरी बाइकआउट किया जाए। इतना शदीद किस्म का उन्होंने उस पर प्रेशर डाला कि कहा कि 24 घंटे में उनके एम्बेसडर्स को कहा कि बोरिया बिस्तरा गोल करो और वापस अपने मुल्क पहुंचो। समझ नहीं आ रही, इनके अपने कजन्स हैं जिनसे ये फड्डा कर बैठे हैं। अब इसमें कई वजूहात सामने आ रही है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि मेन वजह तो ये है कतर हमेशा से चाह रहा था कि मुसलमानों का आपस में कोई फड्डा ना हो और वो आपस में मेडिएटर का किरदार अदा करना चाह रहा था ईरान और सऊदी अरब के बीच में, जो कि सऊदी अरब को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो ईरान को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। जब ट्रंप आया था सऊदी अरब में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, सऊदी अरब ने तुन के सारे इल्जामात, सारी तोपों का रुख ईरान की तरफ कर दिया था। वो मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सपोर्ट कर रहा है कतर, और जो कुछ शिया तंजीमें हमास और हिजबुल्लाह वगैरह जो वहां पे इसराइली फोर्सेस से लड़ी हैं उनको भी सपोर्ट करता है। इस चीज का भी बहुत सख्त गुस्सा है सऊदी अरब को। एक और वजह जो सामने आई है, जो कि सीक्रेट है, जो आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, कतर पूरी दुनिया में LNG, जिसको हम आम अल्फाज में गैस भी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा उसका एक्सपोर्टर है। और सऊदी अरब दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। रशिया जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो ये चाहता है कि वो एक गैस पाइपलाइन कतर के रास्ते शाम लेके जाए। जिस चीज की सबसे ज्यादा तप किसको चढ़ी है? अमेरिका को। और अमेरिका का फ्रेंड सऊदी अरब, वो उसके तहफुजात का भरपूर ख्याल रखेगा और कभी भी नहीं चाहेगा रशिया की कोई चीज कतर के थ्रू शाम जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है अमेरिका का सऊदी अरब पे कि ओए रोको इसको, अपने बच्चे को। ये भी टैक्टिक सामने नजर आ रही है। एक और वजह जो कि आप लोगों को अगेन कोई भी नहीं बताएगा, इस वक्त एशिया में, फॉर ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक मेन जो गैस की जरूरियात हैं वो कतर के थ्रू पूरी कर रहे हैं। कतर भी इस वक्त एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, क्योंकि कतर के बगैर उनकी गैस की जरूरियात नहीं पूरी हो सकती। सऊदी अरब का जो कई सालों से स्लम्प आया है ऑयल की प्राइसेस कम होने की वजह से, इस वजह से वो चाह रहे हैं इंडिया और चाइना जैसे ममालिक ने सऊदी अरब को छोड़ के, सऊदी अरब तो है ही है उनका पार्टनर, उन्होंने ईरान से भी काफी हद तक तेल लेना शुरू कर दिया है। तो वो ये नहीं चाह रहा कि वो कतर से अपनी गैस पूरी करके वो तेल की अपनी जो जरूरियात है उसको खत्म कर दें और गैस से वो बिजली घर वगैरह चलाएं, जैसे जापान में हो रहा है। एशिया जो सारी मार्केट है जो ऑयल एंड गैस की, वो भी बहुत बड़ा सबब है सऊदी अरब और कतर के फड्डे का। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कतरी खत लाते फिरते हैं, अब उनको
उनको भी जरा टेंशन तो होगी भाई, कतर वाले इतने मुश्किल में है, अगर वो खुद इतनी मुश्किल में है तो हमारी मुश्किल में क्या मदद करेंगे। पाकिस्तान भी कतर से एक गैस पाइपलाइन लाने का मंसूबा सोच रहा था, जो अब मुझे बहुत खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब का सुनने में आ रहा है, एक फोन भी आ चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को कि ओए कतर से ज़्यादा ताल्लुकात बनाने की कोशिश की ना, फिर तुम्हें मज़ा चखा देंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सोच समझ के अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए, क्योंकि कतर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है पाकिस्तान का, और सऊदी अरब से अगर हमने बिगाड़ी तो हमने काफ़ी मसलों को जन्म दे दिया। आप क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब या कतर में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसको चुनना चाहिए? किसी भी ब्लॉक में जाने के बजाय एक मीडिएटर का किरदार अदा करना चाहिए। सबको कहना चाहिए, ईरान को, सऊदी अरब को, कतर को, कि यार आओ हम एक टेबल पे बैठ के मसाइल हल करते हैं, फड्डे शड्डे ना करो। इवन तो पाकिस्तान की शायद कोई भी ना सुने, लेकिन स्टिल आप लोग क्या कहते हैं, पाकिस्तान को मीडिएटर का किरदार अदा करना चाहिए या पाकिस्तान को क्लियरली अपनी साइड्स चूज करनी चाहिए? हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें, ताकि आपको फ्यूचर वाली सारी अपलोड्स के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं।